आवाज़ से तो समझ में आ ही गया होगा कितने क्रिस्पी बने हैं ये गुड़ पारे और नमक पारे। तो सबसे पहले गुड़ पारे के लिए आटा लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया था मैदा, पूरा 1 पैकेट 500 ग्राम का, जिसमें ऐड किया था मैंने सूजी आधा कप और साथ में जाएगा थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन सभी को पहले मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे 1/4 कप जितना घी या फिर कोई ऑयल जो आप ऐड करना चाहते हैं मोइन लगाने के लिए। तो उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों का यूज़ करके, जब तक कि ऑयल या घी पूरा एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए। अब जब ये पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो फिर पानी का यूज़ करके इसको गूँथ लेंगे। आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है, हल्का-सा हार्ड सा ही रहेगा। तो इसको गूँथने के लिए मेरे पास टोटल पानी 1 कप लग गया था। 1 कप के बाद थोड़ा 1/4 कप और लग गया था। तो इसका टेक्सचर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, हल्का-सा दरदरा सा ही है क्योंकि इसमें हमने सूजी भी डाली है। तो अभी आटा लग गया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, बट रेस्ट करने से पहले हल्का-सा ऑयल हम ऊपर से ब्रश कर देंगे ताकि इस पे मॉइस्चर बना रहे और ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो ये ऑयलिंग जो है इसको अलट-पलट के चारों तरफ से लगानी है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक कर के छोड़ देंगे और फिर नमक पानी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया था मैदा आधा किलो, जो कि 4 कप के आसपास होता है अप्रॉक्स। फिर डाला था थोड़ा-सा कलौंजी, साथ में डाली थोड़ी-सी अजवाइन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन ड्राई इंग्रीडिएंट्स को पहले अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे, फिर इसको सेम वैसे ही मोइन लगाएँगे। तो मोइन के लिए मैंने यहाँ पे भी 1/4 कप लिया था। अगर आप बहुत ज़्यादा खस्ता चाहते हैं तो आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट इससे अच्छा खासा खस्ता बन जाता है। तो वही दोनों हाथों का मिक्स करके इसको ऐसे रब-रब करना है जब तक कि तेल सारा एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए पूरे आटे में। ऐसे ही आप अपने हाथों से इसको बाँध करके देखेंगे तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर वही इसमें पानी डाल कर के इसको थोड़ा-सा हार्ड सा आटा गूँथ लेंगे। तो 1 कप और 1/4 कप लग जाएगा इसको गूँथने में। आप अपने आप से टेक्सचर चेक करके इसको गूँथ सकते हैं। अब वैसे ही इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, लेकिन रेस्ट करने से पहले थोड़ी-सी ऑयलिंग करनी है ताकि ये ड्राई ना हो। अब ऐसे ही दोनों आटे को रेस्ट करने के लिए टोटल 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। अब इसी बीच मैंने तेल चढ़ा दिया था फ्राई करने के लिए, तब तक हम इसका लोई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमने गुड़ पारे का आटा रेडी किया था, तो पहले उसको ही हम ऐसे रोल करके पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब मैंने इसको जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये मेरे चकले के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो आप चाहे तो अपने चकले के हिसाब से इसका साइज़ डिवाइड कर सकते हैं और जो पार्ट यूज़ में नहीं है उसको वापस ढक कर के रख देंगे। अब इसको आपको बेलना है, तो बेलना कितना पतला कितना मोटा है, तो रोटी के जैसे नहीं बेलना है, थोड़ा-सा मोटा ही बेलना है ताकि उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छे से लगे देखने में आपको। और ऐसे ही इसको पतला-पतला काटना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं ये गुड़ पारे के लिए पीसेस बना रही थी, तो इसको मैंने ऐसे टेढ़ा-टेढ़ा नहीं काटा है, क्योंकि गुड़ पारे के स्लाइसेस आपने देखे होंगे, थोड़े रेक्टेंगल शेप में ही रहते हैं, वो आड़े-तिरछे नहीं रहते हैं। तो इसका देखिए मोटाई कैसे इतना मोटा रखना है आपको। तो वही मैं आपको पीसेस निकाल के दिखा रही हूँ। तो बाकी लोई को भी आप ऐसे ही बेल लेंगे, लेकिन बेलने से पहले अगर हाथों से ही आप उसको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, थोड़ा-सा आटे के जैसे गूँथ लेंगे, तो वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा बेलने के लिए। तो वैसे ही बेलने के बाद इसके स्लाइसेस कर लेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपस में चिपक रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे, ये अपने आप से अलग-अलग हो जाएँगे। अब मैंने यहाँ पे गुड़ पारे के पीसेस बना लिए थे, तो अब बारी थी नमक पारे की। तो नमक पारे को भी ऐसे ही आपस में एक बार गूँथ करके स्लाइसेस और पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कटिंग का और स्लाइसेस का काम है, वो हम फ्राई करने से पहले ही पूरा कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो फटाफट से फ्राई हो जाए और बीच में कटिंग करने का झंझट ना रहे। तो अब यहाँ पे कटिंग करने के लिए, नमक पारे की कटिंग करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। यहाँ के जो स्लाइसेस बनेंगे, थोड़े से पतले-पतले बनेंगे और फिर थोड़े से टेढ़े-टेढ़े हम कट करेंगे इसको, ताकि जो इसका शेप है थोड़ा-सा डायमंड के जैसे आए। अब ऐसे ही एक-एक करके मैंने चारों लोइयों की कटिंग कर ली थी। ये देखिए, ये आधा किलो मैदे से मैंने कितने सारे नमक पारे और गुड़ पारे रेडी कर लिए हैं।
अब हमें इनको बस फ्राई करना है, तो इनको मैंने 2 बैचेज़ में फ्राई किया था। तो सबसे पहले मैंने गुड़ पारे को ही फ्राई किया था ताकि जो तेल है उसमें नमक ना जाए, अगर मैं नमक पारे को पहले फ्राई कर लेती, इसलिए मैंने गुड़ पारे को फ्राई किया तो 2 बैचेज़ में फ्राई हो गए थे ये। अब फ्राई कैसे करना है, तो इसको पहले लो हीट पे ही फ्राई करना है काफ़ी देर तक, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक ये अपने आप से ऊपर आना शुरू ना हो जाए। और साइड में मैंने गुड़ चढ़ा दिया था इसको मेल्ट होने के लिए, तो थोड़ा-सा डालेंगे पानी और गुड़ मैंने यहाँ पे अराउंड 300 ग्राम्स लिया है। तो इसको ऐसे ही मेल्ट करना है। तो स्टार्टिंग में जैसे आप देख रहे हैं थोड़े से इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े से सौंफ, 1 चम्मच के आसपास। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको स्किप मत करिएगा। और जब ये पकने लगेगा तो इसका झाग जो बन रहा है वो अपने आप से बनना बंद हो जाएगा। ये देखिए पकने के बाद ये ऐसा लगेगा। अब साइड में गुड़ पारे भी जो हमारे बिना गुड़ वाले फ्राई हो रहे थे, ये देखिए अपने आप से ऊपर आ गए हैं। इसको बीच-बीच में हिलाते रहिएगा ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अब जब इसका पूरा बैच फ्राई हो जाएगा तो उसे हम इसी गुड़ में मिला देंगे। गैस यहाँ पे मैंने स्लो ही रखा है, बस आधे और 1 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा जो है मिक्स हो जाए आपस में। फिर हम गैस को ऑफ करके इसको मिलाएँगे। ये देखिए, ये हमारे गुड़ पारे कितने यम्मी लग रहे हैं अभी से, बट ये अभी बहुत ही गरम हैं, तो आप इनको छुड़ाने का काम मत करिएगा, ये अभी आपस में थोड़े से चिपके हुए हैं। अब जब वहाँ पे मैं गुड़ को मिला रही थी, यहाँ पे मैंने नमक पारे का बैच डाल दिया था फ्राई होने के लिए। इनको जो हमें फ्राई करना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, क्योंकि फ्राई होने में अराउंड 10 मिनट लग जाते हैं एक बैच को। और फ्राई करने के लिए पहले इसको एकदम स्लो आँच ही रखनी है और फिर ये धीरे-धीरे अपने आप से अलग होना शुरू हो जाएँगे, तब हम इसको अलट-पलट के पका सकते हैं, जब तक ये थोड़ा-सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अब ये बन के रेडी है ना, कितने क्रिस्पी, कितने यम्मी। ये जो गुड़ पारे हैं एकदम परफेक्ट है, इसकी मिठास एकदम परफेक्ट है। हाँ, अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, मैंने सिर्फ़ 300 ग्राम गुड़ लिए थे। और इसको मैं जैसे तोड़ के दिखा रही हूँ, इसकी आवाज़ से तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं। इसे आप स्टोर करके 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये 5 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाएँगे। तो आपको अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।